द नेशंस वॉइस, भारत टुडे न्यूज। में जहां झुग्गी वहीं मकान, वादा करने वाले भाजपा सरकार ने चुनाव के बाद झुग्गियां को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताजा मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा का है, जहां देखा जाए शालीमार बाग में सैकड़ों को तोड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुप है। कहा गया है रेखा गुप्ता का वही वादा, जहां झुग्गी वहीं मकान। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, ये सुनिए आगे। एकदम नमस्कार, मैं रजनी, भारत टुडे न्यूज से मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार गांव में। जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का यहाँ जो विधानसभा लगता है, जिस तरह से महिला हमारे पीछे जो बैठी हुई है शालीमार गांव और अली गांव को लेकर, जो यहाँ पर मकान तोड़ने के लिए ये अपने सभी महिलाओं को लेकर यहाँ पर आई है न्याय मांगने के लिए। हमारे सामने कुछ एक आंटी खड़ी है, हम उनसे बात करते हैं आज का मुद्दा यहाँ पर क्या था। आंटी, आप बताएंगे यहाँ पर आप यहाँ पर आए हो, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी थी, जो यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए उनका विधानसभा है और यहाँ पर हम आपको वोट मांगने से पहले इन्होंने बहुत अच्छे वादे करे थे। जिस तरह से आज देखा जा रहा है वोट देने के बाद, ये जीतने के बाद यहाँ पर आपके मकान तोड़ने के लिए आज यहाँ पर सब इकट्ठित हुए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वोट मांगने से पहले पैर भी धोके पीते हैं और दुनिया भर के वायदे भी करते हैं। ये भी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये भी कहते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, ये भी कहते हैं त्योहारों पे फ्री सिलेंडर देंगे। देख रहे हैं उसका टोटली उल्टा हो रहा है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बजाय जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, और गांव के 70 साल से बने हुए मकानों पर भी बुलडोजर की बात। कहीं अली गांव, कहीं ये यहाँ के ये हमारा शालीमार गांव, कहाँ नहीं बुलडोजर चला रहे हैं। ये बुलडोजर राज कायम कर रहे हैं। अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, ये चीजें कोई सरकार लोगों को नहीं दे पाती है तो वो निकम्मी नाकारा सरकार होती है। इन्होंने दिया कुछ नहीं है, लेकिन छीनने के लिए ये सरकार आ गई है। दिया नहीं है, देने की जब बात थी तो ये मुकर गए, वो तो चुनावी जुमले थे। लेकिन जब तोड़ने की बात आई है तो ये कहीं कोर्ट का आदेश लेके आ जाती है सरकार, और कहीं पर ये कहते हैं कि भाई सड़क चौड़ी करनी है, कहीं पर ये कहते हैं कि सिंचाई विभाग की जमीन है। कोई बहाना कहीं, कोई बहाना कहीं। असल बात ये है, चुनाव से पहले इन्होंने सुपारी ले रखी होती है, पूंजीपतियों से सुपारी लेते हैं कि दिल्ली का पॉश एरिया, जहाँ पर गरीब लोग बसे हुए हैं, वो सारी जगह तुम्हें हम दे देंगे, हमें तुम पैसा दो। पैसे से उन्हीं गरीबों को शराब पिलाकर, पैसे बांटकर उनकी वोट ले लेंगे और उन्हीं का गला काटेंगे। ये जो बेचारे लोग अपने गांव की जमीनें बेचकर, महिलाओं के गहने बेचकर अपने सरों पे छत जुटा लिए, सरकार तो नहीं जुटा पाई, सरकार तो नहीं दे पाई। कहीं बेचारे अपने घरों में अपने बच्चों को लेकर दड़बे बनाकर बैठे थे, अब इन सरकार से वो भी सहन नहीं हो रहा। सरकार कह रही है कि ये तो चौड़ी करनी है इन्होंने सड़क, तो इस सड़क को चौड़ी करने के लिए, जो सड़क पहले इतनी चौड़ी है, ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं इससे तो डबल सड़क है वो। उस सड़क को चौड़ा और कितना चौड़ा करोगे भाई? और चौड़ी करनी है, और इसके लिए तुम्हें अगर व्यवस्था करनी है तो पहले इनके लिए सुंदर फ्लैट बना कर दीजिए। कोई 100 के गज के में, कोई 50 गज के में 2-3 मंजिलें बनाकर अपना किराए पे देकर, या पूरा परिवार भाइयों का रह रहा है, कहाँ जाएंगे वो कई हजार लोग हैं। मकान भले ही वो 200-300 है, लेकिन हजारों लोग हैं। उन हजारों लोगों को बेघर करेगी ये सरकार। क्या वो लोग वापस गांव जाएंगे या वो यहाँ पर क्रिमिनल बनेंगे? उनके बच्चे क्या खाएंगे? जिस तरह से देखा जाए क्या ये कोर्ट के आदेश पे क्या प्रभाव पड़ रहा था इस कोर्ट की वो थे? देखिए, माननीय कोर्ट आज इनकी जेब में है। जब भी इनकी बस नहीं चलती है तो ये कोर्ट में आदेश करवा देते हैं। एसआईआर से लेकर, एसआईआर में भी तो आदेश करवा दिया ना कोर्ट से। चुनाव आयोग की धांधलियों से के ऊपर भी कोर्ट का आदेश आ जाता है। कोई गरीब का झोपड़ा तोड़ना होता है तब भी एक्टिव हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। किसी गरीब को, निरपराध गरीब को जेल में डाले हुए के लिए जमानत की सुनवाई नहीं है। 5 साल हो गए लोगों को, 5-5 साल से जेल में पड़े हैं, तारीख, जमानत की तारीख भी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ बहुत तुरंत इनके आदेश हो जाते हैं जब इनके मतलब कि इस तरह से देखा जाए यहाँ पर शराब के ठेके जगह जगह खुले हुए हैं और घर परिवार बिगड़ रहा है। क्या सरकारों को एक मकान तोड़ना ही गरीबों को उजाड़ने के लिए ही रखा गया? देखिए, स्कूलों को तोड़ेंगे, स्कूल बंद करेंगे,
है, नौकरियां छीन लेंगे, घर तोड़ देंगे, लेकिन नशा और शराब घर घर पहुंचा देंगे। हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन यही लड़ाई लड़ रहा है कि नशे पर रोक क्यों नहीं लगाती, नशे की दुकानें क्यों धड़ाधड़ खोले जा रहे हो। कोरोना काल में भी नशा घर पे पहुंचाने की व्यवस्था बना दी और लोगों के घरों को तोड़ने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये बस्तियां हैं, तब से ये जनता जी रही है। तुम कल आए हो सत्ता में और तुम मालिक बनकर बैठ गए हो, तो तुम्हारी सत्ता जो है वो नहीं चलेगी। आप अब सरकार से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से आप क्या करेंगे? जिस तरह से आपने यहाँ पर बैठ के अनशन कर रहे हो कि मकान तोड़ना बंद करो, तो इसमें आप सरकार से क्या अपील की मांग करेंगे? सरकार से हम मांग करेंगे कि आप दो बंगलों को जोड़कर एक राजमहल बनाकर खुद रहने का इंतजाम कर सकती हो, लेकिन जिन वोटर ने आपको वोट दिया और जिन गरीबों के टैक्स पेयर के पैसे से तुम तनख्वाह पा रही हो, तुम ऐश कर रही हो, वो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। उस कर्जे को उतारने की बजाय, उनको बसे रहने देने की बजाय तुम उनको बर्बाद करने के लिए कैसे निकल पड़ी हो? क्या तुम अमर होके आई हो? क्या तुम सत्ता में सैकड़ों सालों, हजारों सालों रहने वाली हो? अरे हिटलर तक नहीं रहे, तुम क्या करोगी यहाँ? चलिए कि हमारे सामने जिस तरह से देखा जाए शालीमार बाग में जो मकान तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र की उसने आज ऐलान कर दिया है, तो कुछ यहाँ पर गरीब घर के जो लेडीज यहाँ बैठी हुई थी अपनी मांगों को लेकर सरकार से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वो गड़गड़ाहट करते हुए उन्होंने मीडिया के सामने रखा गया। मैं रजनी गुप्ता, भारत टुडे न्यूज से।